नीट पीजी 2026 एग्जाम की 10 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार ने उठाए हैं 10 बड़े कदम जो हर किसी व्यक्ति को जानना जरूरी है। जो लोग भी या जिनके परिवार के कोई भी बच्चे इस नीट पीजी में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम खबर निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने आज प्रेस के सामने आकर कुछ बातें बताई है जिसे हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है। क्या है वो 10 बड़ी अपडेट, मैं आपको एक एक कर इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, नीट पीजी 2026 परीक्षा को लेकर जो 10 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, उसमें सबसे अहम खबर यह है कि एक ही शिफ्ट में पूरा एग्जाम होगा। यानी जो 2 शिफ्ट में पहले एग्जाम होता था, सरकार ने उसे चेंज कर पेपर लीक की धांधली को देखकर सरकार ने उसे एक ही शिफ्ट में कर दिया है। पहले परीक्षा कई शिफ्टों में होती थी, लेकिन अब 30 अगस्त 2026 को पूरे देश में एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। इससे सभी छात्रों को समान पात्र मिलेगा। यानी एक ही शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा सरकार की तरफ से। पहले जो कई शिफ्ट, 2 शिफ्ट, कभी 3 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता था, उसे बदलकर सरकार ने एक शिफ्ट कर दिया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सारे स्टूडेंट के लिए, जो लोग पहले घर से बाहर निकलकर यानी एक शहर से दूसरे शहर जाकर एग्जाम देते थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार लेकर आई है। क्या है वो दूसरी बड़ी अपडेट? घर के पास मिलेगा परीक्षा केंद्र। यानी आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का कहना है कि उम्मीदवारों को उनके राज्य या आसपास के क्षेत्र में घर के नजदीक सेंटर देने की कोशिश की जाएगी। इससे यात्रा का समय और खर्च कम होगा। यानी कि आप जानते हैं कि पहले जब एग्जाम होता था तो एक शहर से दूसरे शहर जाने में छात्राओं को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती थी। एक बड़ी तकलीफ ये होती थी कि रेलवे का सफर करना, यानी 24 घंटे, किसी छात्र को 48 घंटे का समय ट्रेन में बिताना पड़ता था। जब वो एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, वहां पर ठहरने का उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं होती थी। बहुत से छात्र ऐसे होते थे जो रोड के किनारे सोते थे और उन्हें खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। और हाँ, जिनके पास पैसा हो तो वो होटल ले लिया करते थे, खाना अच्छा होटल में खाया करते थे। लेकिन जो बेचारे गरीब है, उन्हें दूर जाकर रोड के किनारे कोई ठेली के नीचे सोते थे और खाने में कभी बेचारे बिस्कुट खा लेते थे, कभी 10-5 रुपए का इधर उधर खाकर वो अपना समय बिता लेते थे। फिर एग्जाम के बाद वो घर वही थके मारे आते थे। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस बार परीक्षा केंद्र जो है घर के नजदीक कर दिया है। यानी हर छात्र को, जब एक छात्र जब फॉर्म भरेगा, उसमें उसको 3 राज्य चुनने की अनुमति दी जाएगी। यानी छात्र अपने हिसाब से वो 3 राज्य, 3 शहर चुन सकता है जहां उनको सेंटर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो हर छात्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके शहर में है तो आप अपना शहर फर्स्ट ऑप्शन में चुने। बहुत ज्यादा मुमकिन होता है, 80% चांस है कि फर्स्ट ऑप्शन वाला अक्सर आता है। इसलिए जब भी आप अब आगे जब करें तो यही फर्स्ट ऑप्शन चुने और हर परीक्षा में आप यही होने वाला है। तीसरी बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से, कंप्यूटर से होगा सेंटर आवंटन। यानी कंप्यूटर के द्वारा किसी छात्र का नाम डाला जाएगा। जैसे आपका नाम सुनील है तो आप यानी पीजी नीट का, यूजी नीट का एग्जाम देने के लिए गए हैं, तो आपका नाम कंप्यूटर में डाला जाएगा रैंडमली। जो आपने 3 ऑप्शन चुना है उस पर स्पिन होगा। स्पिन जाकर जिस पर रुकेगा आपको वही सेंटर मिलेगा। ये नहीं होगा कि कोई कर्मचारी अपनी मन मर्जी से, आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आपको आसाम का सेंटर देगा, या कभी आसाम का रहने वाला हो उसे यूपी का सेंटर मिलता था।
अब ये धांधली बंद हो गई है। सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत के साथ इस बार मैदान पर उतरी है और जितने भी परीक्षा, सरकारी परीक्षा हो या प्राइवेट परीक्षा हो, उस पर बहुत तेज नज़र सरकार की है। क्योंकि आपको पता है कि जंतर मंतर पर जिस तरह का आंदोलन हुआ और जिस तरह सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ा, अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, इस बार सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है। और सरकार ने एक और नियम इसमें ऐड किया है, अगर पेपर लीक होता है, पेपर लीक करने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी नेता हो, मंत्री हो, इस बार उसे बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उस पर 50 लाख तक का इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा सरकार की तरफ से और उस व्यक्ति को 10 साल की जेल होगी। ये कानून बनकर लोकसभा से, राज्यसभा से पास हो गया है। अब इसमें किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो परीक्षा को लीक कर दे। और चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही छात्रों के लिए, आप लोगों को ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी बहुत अहम अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट कर आप जरूर बताइएगा कि आप कौन से जिला या कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसे जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ चौथी बड़ी, सबसे बड़ी अपडेट, आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच। ये बहुत अहम खबर है क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते थे, जब वो सेंटर पहुंचकर अपना अंगूठा लगाते थे आधार कार्ड का, तो बहुत ऐसे छात्र होते थे जिनका मैच नहीं होता था। सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर इंटर नहीं करने देते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो अपना आधार वक्त पर अपडेट नहीं करवाते हैं। इसके वजह से ये टेक्निकल फॉल्ट निकल कर आता है। आप लोग अपना आधार जरूर अपडेट कराया करें, 6 महीने साल भर में एक मरतबा जरूर अपडेट कराएं। अगर किसी का अंगूठा नहीं लगता है तो एक ऐसी बायोमेट्रिक मशीन रहेगी जो आपके आंख के अंदर, आपकी आंख की जो पुतली होती है उसे देखकर मैच करेगी कि क्या आप अपने आधार से मैच खा रहे हैं या नहीं। अगर आप मैच खाते हैं तो आपको एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। पांचवी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, फिंगरप्रिंट नहीं मिलना तो आई स्कैन होगा। जो मैं अभी आपको बताया वही पांचवी अपडेट भी है। और जो छठी अपडेट निकल कर आ रही दोस्तों, सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा की जाएगी। इस बार सुरक्षा में सरकार बहुत ज्यादा मजबूत है दोस्तों। सुरक्षा के लिए सरकार ने इस बार बहुत ज्यादा मजबूती से कदम उठाए हैं। तकरीबन 60,000 पुलिसकर्मी, वो आर्मी सुरक्षा में रहेंगे इस बार। यानी 1300 सेंटर पर इस बार एग्जाम हो रहा है। 1300 सेंटर को आप अगर डिवाइड कर दे 60,000 पुलिसकर्मी पर, तो आप देखें कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होगी। और इस बार ये भी अपडेट निकल कर आ रही है सातवीं बड़ी अपडेट में कि इस बार सीसीटीवी कैमरा की निगरानी 24/7 होगी और सरकार इसे खुद अपने नजर से देखेगी कि कोई धांधली तो नहीं कर रहा है। और जो आठवीं सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, वो अपडेट ये है कि सरकार इस बार सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एनटीए ने 7.5 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए हैं और सिस्टम को अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने का मतलब कोई भी सिस्टम, जैसे कभी किसी भी सिस्टम में कभी भी बग आ सकता है, क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी में कभी बग आ सकता है, कभी भी टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, कभी भी पावर कट हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एनटीए को बहुत अच्छा सुझाव दिया और सख्त सुझाव दिया है कि आप इसमें सुधार करें और एक सिस्टम के बजाय 3 या 4 सिस्टम रखा जाएगा बैकअप में। अगर एक सिस्टम फेल होगा तो तुरंत दूसरा सिस्टम चालू हो जाएगा। अगर कोई भी धांधली करता पकड़ाया गया तो उसे सरकार बहुत ज़्यादा सख्त उस पर कार्रवाई करेगी और उसे 10 साल तक की जेल होगी इस बार। तो आप लोग सतर्क रहे, कोई ऐसा पदार्थ लेकर आप क्या कहते हैं सेंटर ना जाए
जिसे आपको आगे जाकर तकलीफ या नुकसान उठाना पड़े। और जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, वो ये है कि एनटीए की तरफ से कि इस बार 17 तारीख को बोली लगाई जाएगी कि कौन कौन परीक्षा हॉल को खरीदेगा और कौन लोग इस पर नजर रखेंगे। और ये कंटिन्यू 2 साल तक चलता रहेगा, 2 साल तक उसके हाथ में रहेगा। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी अगर इसमें धांधली करता पकड़ाया गया तो उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जो इसकी मार्क्स है 720 टोटल मार्क्स होंगे, 3 घंटा 30 मिनट का टाइम होगा, टोटल आंसर 180 होंगे। हर एक नेगेटिव मार्किंग पर अगर आपने गलत आंसर दिया है तो उसका एक नेगेटिव होगा, यानी 25% आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो आप उसे खाली छोड़ दें। अगर आपने खाली छोड़ दिया है तो उस पर ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। तो ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट जो नीट पीजी के लिए आप लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और सरकार ने कहा है कि इस बार हम एडमिट कार्ड 15 दिन पहले जारी कर देंगे, क्योंकि जो छात्र है वो अपनी लोकेशन अच्छे से देख ले, कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, खाने का क्या व्यवस्था है, वो जाकर अपनी स्थान एक बार ज़रूर देख ले। और सरकार का ये भी कहना है कि इस बार हम जितने भी सेंटर होंगे उस पर सबसे पहले एक अपनी आर्मी भेजी जाएगी और वो चारों तरफ उसको चेक करेगी और देखेगी कहीं से कोई ऐसा चीज़ तो नहीं जो इंटर हो जाए या बाहर हो जाए। और वहाँ पर जैमर लगाया जाएगा जिससे आसपास के 5 किलोमीटर रेडियस में किसी के भी मोबाइल में ना नेटवर्क आएगा ना इंटरनेट चलेगा। और जितने भी वाईफाई कनेक्शन होंगे वो उस टाइम पे बंद कर दिए जाएंगे। तो इस बार टोटल 360 शहरों में एग्ज़ाम होना है। टोटल जो बच्चे हैं जो इस बार एप्लीकेशन को भरे हैं वो 2,73,000 बच्चे इस बार एग्ज़ाम को देने वाले हैं। और मैं अपनी तरफ से अपने UAN न्यूज़ 24 की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड ऑफ लक कहता हूं कि आप जाए, अच्छा से एग्ज़ाम दे और पास हुए, अपने देश का भी नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके दोस्त इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।